एक वकील के चैलेंज की वजह से जिसने खाई कसम। Are you a lawyer? I said, नहीं. So she said, talk to me when you become a lawyer. फिर बन गई देश की सबसे बड़ी डाइवोर्स लॉयर। मैंने कम से कम 10,000 लोगों की काउंसलिंग की। मैंने एक सपोर्ट ग्रुप शुरू किया था जिसे कहते हैं 360 डिग्रीज बैक टू लाइफ। उस सपोर्ट ग्रुप के माध्यम से कम 10,000 लोगों की काउंसलिंग की। कम से कम 15-20 हज़ार लोगों को मैंने शायद डिवोर्स करवाया। हैरान करने वाले डाइवोर्स केस की लड़ी लड़ाई। हस्बैंड की क्या एक्सपेक्टेशन हो गई कि मेरी वाइफ यहाँ पे थ्रीसम्स करेगी। तलाक के बढ़ते केस के पीछे की बताई सच्चाई। तो ये जो सेटलमेंट वाला पैसा बचाना है या प्रॉपर्टी बचानी है तो फिर क्या करें? वो हार्दिक पांड्या करोड़ों के तलाक सेटलमेंट की सुनाई कहानी। एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, मैं नाम नहीं बताऊंगी। उनकी वाइफ ने कम से कम 8,000 करोड़ मांगे डिवोर्स सेटलमेंट में। एक वाइफ को 250 करोड़ दिलवाए हैं, एक को 50 दिलवाए हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ पर भी बोल गई बड़ी बात। सुप्रीम कोर्ट में क्या बदला सीजीआई के आने के बाद? चंद्रचूड़। ओह माय गॉड। इस्लाम में 4 शादियों पर खोल गई बड़े राज। 4 शादियों पे आप क्या सोचते हैं? ये तो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। शादी, सेलिब्रिटी, तलाक की अनसुनी और हैरान करने वाली कहानी। देश की सबसे बड़ी डाइवोर्स लॉयर वंदना शाह की जुबानी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको आज एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाऊंगा जो इस वक्त खूब पूछी जा रही है, क्योंकि देश में रिश्ते खूब टूट रहे हैं और ऐसे में जो डाइवोर्स लॉयर हैं जिनकी चर्चा खूब हो रही है, वंदना शाह, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है एनएफ न्यूज पर। थैंक यू सो मच रोहित, थैंक यू सो मच। मुझे आपकी इंट्रोडक्शन भी बहुत अच्छी लगी कि रिश्ते टूट रहे हैं तो सब लोग वंदना शाह को पूछ रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी लाइक दैट। मैं भी बहुत प्राइड लेती हूँ अपने काम में। मैं कहती हूँ मैं इंडियाज टॉप डिवोर्स लॉयर हूँ। कुछ लोग कहते हैं इंडियाज सेलिब्रिटी डिवोर्स लॉयर हूँ। पर ये बात सही है कि सब जगह रिश्ते टूट रहे हैं और इन रिश्तों के टूटने के कारण डिवोर्स लॉयर्स काफी काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि मैं रिश्ते तोड़वा रही हूँ, मैं ये कहती हूँ कि मैं तो आपको फ्रीडम दिलवा रही हूँ। अभी तक फिर कितनों को फ्रीडम दिलवा दिया आपने? बहुत लोग हो गए, बहुत। 1947 से अब तक इंडिया फ्री हो गया और जब से मैंने प्रैक्टिस की है 20-25 साल, मैंने भी बड़ी फ्रीडम फाइटिंग की है जिन लोगों की शादियां खराब चल रही हैं। कितना कुछ आंकड़ा आपका होगा कि इतने केसेस अभी या इतने डाइवोर्स करवा चुके? देखिए, मैं अपनी थोड़ी सी लाइफ स्टोरी शेयर करती हूँ। तो मैं डिवोर्स लॉयर इसलिए बनी क्योंकि मैं भी एक बहुत ही तकलीफ वाली मैरिज में थी। मेरी मैरिज अब्यूसिव मैरिज थी। पर जब मैंने अपनी लाइफ रीस्टार्ट की, मेरे पास सिर्फ 750 रुपए थे और वहाँ से मैंने अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू की। तो मैं बोलती हूँ कि मैं जिस दिन मुझे उन्होंने घर से निकाला, मेरी लाइफ रीस्टार्ट हो गई। सिर्फ 750 रुपये पॉकेट में थे, पर दिल में और दिमाग में सपने बहुत थे। मैं कहती हूँ लाखों करोड़ों के सपने थे और ये सपनों ने मुझे जिंदा रखा। और तब से लेके अब तक आज 20-25 साल हो गए। मैंने कम से कम 10,000 लोगों की काउंसलिंग की। मैंने एक सपोर्ट ग्रुप शुरू किया था जिसे कहते हैं 360 डिग्रीज बैक टू लाइफ। उस सपोर्ट ग्रुप के माध्यम से कम 10,000 लोगों की काउंसलिंग की। कुछ पर्सनल काउंसलिंग, कुछ फोन से काउंसलिंग, कुछ ईमेल काउंसलिंग, इन अ वे चेन ऑफ काउंसलिंग की। एंड ऑल्सो आई गेव अ लॉट ऑफ स्पीचेस। हर एक स्पीच में कई जगह 500 लोग मौजूद थे, कई जगह 1000 लोग मौजूद थे। मैं ओमान में एम्बेसी में गई थी, वहाँ पे कम से कम 500 लोग मौजूद थे, जहाँ पे मैंने इधर के बारे में स्पीच दी, डिवोर्स के बारे में। और डिवोर्स एंड लॉ
इसके बारे में स्पीच दी. BBC कवर्ड मी, यू नो, बिकॉज दे सेड कि डिवोर्स में एक स्टिग्मा बहुत है. हाँ. सब कहते हैं अरे डिवोर्स हो गया, अरे डिवोर्सी है. तो मैं उस स्टिग्मा को दूर करने की भी कोशिश कर रही हूँ. तो इसलिए BBC मेड अ डॉक्यूमेंट्री अबाउट माई लाइफ. इट्स कॉल्ड इनविजिबल विमेन ऑफ इंडिया. वो इंटरनेशनल विमेंस डे पे स्क्रीन हुई अक्रॉस द वर्ल्ड. इट गॉट अ लॉट ऑफ व्यूएज, इट गॉट अ लॉट ऑफ कवरेज. एंड जब मेरी मैरिज टूटी उसके बाद मेरी एक जर्नी शुरू हुई कि मैं डिवोर्स लॉयर बन जाती हूँ. वो भी मैं बहुत दिलचस्प किस्सा मैं शेयर करना चाहती हूँ. मैं देख रही थी, यू नो, आई वॉज रीडिंग द डिवोर्स पिटिशन जो मेरी लॉयर ने फाइल की थी. उसके बीच में मैंने कहा ये इसमें मिसिंग है. तो बड़ी एरोगेंटली उसने मुझसे पूछा, आर यू अ लॉयर? आई सेड नहीं. सो शी सेड, टॉक टू मी व्हेन यू बिकम अ लॉयर. एंड यू नो वी हैव सरदार ब्लड, कश्मीरी ब्लड, पारसी ब्लड. आई सेड यार कमाल हो गई यार, बन जाएंगे लॉयर. You know, so I went. I was very bright in school and college. I went. I enrolled in a law college. And मैंने अपनी लॉ क्लियर की. एंड आज देखिए कैसे दुनिया टर्न हो जाती है. मैं बोला ना 360 डिग्रीज बैक टू लाइफ. टुडे शी इज ऑपोजिट मी इन सो मेनी केसेस एंड शी इज लूजिंग फ्रॉम मी. तो एक वो सेंटेंस जो उसने बोला ना, व्हेन यू बिकम अ लॉयर यू कम एंड टॉक टू मी. तो ऐसा ठीक है, बन जाती हूँ लॉयर. और अब मैं बात कर रही हूँ उससे, यू नो. सो इन द कोर्स ऑफ ऑल ऑफ दिस, यू नो, आई वुड से 10,000 लोगों की जिनकी काउंसलिंग हुई, वो भी दे वर गोइंग थ्रू अ डिवोर्स. आप पूछने आंकड़े क्या है, तो मेरे को तो लगता है कम से कम 15-20 हजार लोगों को मैंने शायद डिवोर्स करवाया. तो जो लॉयर आपके डाइवोर्स में थे, आपने कहा कई बार इंटरेक्शन हुआ. कौन थे वो? मैं वो उसका मैं कभी नहीं नाम लेती. बट देखिए, लोग नेगेटिव बोलते हैं, उसमें से नेगेटिव से मैंने एक पॉजिटिव बना लिया. बिल्कुल. दैट इज व्हाट आई फील इज लाइफ. आपने जिक्र किया कि अब्यूसिव मैरिज आपकी थी, लेकिन क्या कुछ हुआ, थोड़ा खुल के बताएं, जो कि हर ऐसी औरत को पता चले जिसके साथ ऐसा हो रहा. देखिए, मैंने एक किताब भी लिखी है, मैं एक्स फाइल्स, ठीक है. ये मैंने शोभा डे के साथ लिखी है. शोभा डे इज अ ग्रेट मेंटर ऑफ माइंड. मैं मैम को हर प्लेटफॉर्म पे थैंक करती हूँ. एंड इन दिस बुक मैं डिस्क्राइब करती हूँ कि कैसे एक मैरिज में मेंटली, इमोशनली और फिजिकली आप किसी को भी अब्यूज कर सकते हो. तो आई वेंट थ्रू मेंटल, इमोशनल, फिजिकल एंड फाइनेंशियल अब्यूज. अगर मैं अपनी लाइफ रीस्टार्ट कर रही हूँ 750 रुपए से, तो आप समझ सकते हैं कि क्या मेरी हालत होगी. कि मैं एक माय फादर वाज एन एयरफोर्स पायलट. ही फॉट 3 wars फॉर दिस कंट्री. एंड बहुत प्यार से पाला था. एंड यू नो, आपके फौजी बच्चे बहुत हम लोग दिलदार होते हैं. यू नो, पैसा शायद इतना नहीं होता पर दिलदार बहुत होते हैं. एंड वी आर वेरी वेल ब्रॉट अप. बड़ी हिम्मत वाली हमारी होती है अपब्रिंगिंग. नाउ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस आई स्टार्टेड थिंकिंग दैट आई एम गोइंग थ्रू दिस. इन सब में मैंने ये बुक में चर्चा की है. एंड मैं बुक में, व्हाट इज डिफरेंट अबाउट दिस बुक, 2 चीजें. एक तो मैं उनका कभी नाम नहीं लेती, बिकॉज आई फील ये जर्नी उनके बारे में नहीं थी, ये जर्नी तो मेरे बारे में है. अगर उन्होंने मुझे इतना बुरा नहीं ट्रीट किया होता कि धक्के मार के मुझे घर से निकाला होता, तो शायद मैं आज इंडिया की टॉप डिवोर्स लॉयर शायद नहीं बनती. और दूसरा, मैं हमेशा इस बुक में भी ऑप्टिमिस्टिक रहती हूँ. I talk about divorce, but I talk about it in a very positive way. I talk about law, and मैं आपको हिम्मत देती हूँ. You know, इंडिया में बहुत सारी चीजें एसोसिएटेड हैं with a woman and her marriage, जैसे करवा चौथ. How to deal with that अगर आपका डिवोर्स शुरू है? अगर डिवोर्स चालू है तो आप करवा चौथ पे क्या कर रहे हो? तो जब मेरे किसी रिलेटिव ने मुझसे पूछा था क्या कर रहे हो करवा चौथ पे, I said मैं तो करवा चौथ रख रही हूँ. She said, अच्छा, बड़ी अच्छी बात है करवा चौथ. ऐसे देखो, हस्बैंड को जिंदा रहना पड़ेगा तभी तो मुझे एलिमनी मिलेगी. So, ये मैंने बुक में लिखा है. यू नो, थोड़ा सा पॉजिटिव एंगल दिया है, थोड़ा ह्यूमर एंगल दिया है कि डिवोर्स इज नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ, मे बी इट इज द रीस्टार्ट ऑफ अ न्यू लाइफ.
एंड मैं कहती हूँ अगर मैंने ऐसे जिंदगी शुरू की तो जो औरतें मेरी पोजीशन में हैं वो भी कर सकती हैं। हिम्मत होनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए और आगे बढ़ने की हिम्मत रखनी चाहिए। चलिए आप पढ़ाई भी नहीं किसी कारण कर सकते, आगे बढ़ने की तो हिम्मत करिए और अपने पाँव पे खड़े होने की हिम्मत करिए। ये नहीं कि आप सिर्फ एक बेगिंग बोल के साथ सामने वाले के सामने जाइए। अच्छा, जब डाइवोर्स हो गया आपका, फिर आपने पढ़ाई की? नहीं, मैंने डिवोर्स के थ्रू मैंने पढ़ाई की। अच्छा, डिवोर्स के थ्रू पढ़ाई की। बिल्कुल। जब रिश्ता टूट गया तो उसके बाद कभी मतलब रिश्ता टूटने के बीच में कहीं फोन मैसेज आया कि चलो हो गई थी गलती, वापस आ जाओ, या संभाल लेते हैं रिश्ता? नहीं, एक दफा पैचअप हुआ था पर फिर वो भी बात नहीं बनी। क्या है ना, एक अब्यूसिव मैरिज में मुझसे काफी लोग पूछते हैं कि आजकल डिवोर्स रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए। मैं कहती हूँ कि ये बात सही है, डिवोर्स रेट्स बढ़ गए, पर आपको अपनी मैरिज से कब निकलना चाहिए जी, ये बहुत ज्यादा मायना रखता है। देखिए मेरी तो मैरिज में आई डोंट थिंक आई सॉ अ चॉइस, बिकॉज एक मैं इतनी कॉन्फिडेंट, एजुकेटेड, यू नो, माँ बाप की लाडली लड़की, और उन्होंने मेरा ऐसे कॉन्फिडेंस तोड़ दिया कि आई यूज्ड टू प्रैक्टिस स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, थिंकिंग कि यार मैं जो भी बोलती हूँ गलत है। यू सी, एक इमोशनल अब्यूज इतना हो जाता है कि आप एकदम ही आप मान नहीं सकते कि यार ये क्या मैं थी। एंड आई रिमेम्बर जब मेरे को निकाल दिया था, एंड उससे पहले भी जब ये इस तरीके के अब्यूज चल रहे थे, तो आई यूज्ड टू थिंक यार मैं अपने फादर को जाके क्या जवाब दूंगी। मेरे माँ बाप तब जिंदा नहीं थे। सो मैं हमेशा लाइफ उस तरीके से जीती हूँ कि मुझे जाके, मैं कहती हूँ वंदना शाह, ऊपर जाके अपने फादर को जवाब देना है। तो ये क्या कर रहे हो, ये क्यों मार सह रहे हो? सो इन अ वे उस चीज से मुझे काफी हिम्मत मिली, और फिर उन्होंने तो वैसे ही खत्म कर दिया रिश्ता, धक्के मार के बाहर निकाल के। एंड मैं फिर लॉ पे चल पड़ी। बिल्कुल। डाइवोर्स के रीजन क्या है, मेन रीजन अभी जो 4-5 अगर देखते हो आप, क्योंकि इस वजह से ज्यादा डाइवोर्स हो रहे हैं अभी? एक तो मैं कहती हूँ, मैं थोड़ा सा मैरिज पे आना चाहती हूँ 1 मिनट के लिए। आजकल मैरिज जिसे आई थिंक कहते हैं ना, मैरिज की दुकान चल पड़ी है। कि क्या है, मैरिज कर रहे हो, आपके वो इवेंट मैनेजमेंट हो गया, आपने बॉलीवुड डांस करना है शादी पे, शावा शावा करना है, भ्रावा भ्रावा करना है, पता नहीं क्या क्या करना है। ठीक है, तो पैसा हैज बिकम अ फंडामेंटल। चाहे बहुत लोग ऐसे ओपनली नहीं बोलते कि पैसा हैज बिकम योर मेन रीजन नाउडेज फॉर गेटिंग मैरिड एंड फॉर बीइंग इन अ मैरिज। तो जब वो पैसा, मैं पहली टाइम देख रही हूँ, बिकॉज इट्स नॉट लाइक कि हमारे माँ बाप ने पैसे की कमी नहीं सही। सो व्हाट हैपेंस, everybody goes through little ups and downs financially, but I never heard this in my life, my mother telling my father कि मैं तुमको छोड़ रही हूँ क्योंकि तुम्हारा पैसा खत्म हो गया या पैसा कम हो गया या मुझे थोड़ा सा कट कॉर्नर्स करने हैं। पर आजकल I get cases they would say, no ma'am, his business had gone bust, I want a divorce, I did not sign up for this। ठीक है, see, so marriage is now based so much on money that I think a lack of money in marriage leads to a divorce. Secondly, adultery is very common nowadays. Okay, some say no, it's okay, times have changed, but obviously times have not changed enough to say कि जी adultery चलती है marriage में, नहीं तो वो लोग मेरे पास नहीं आ रहे होते। Okay, तीसरा I think एक in-laws का हो गया है। आजकल हम लोग थोड़ा सा ना, वी आर इन अ ट्रांजिशन फेज कि आर वी मॉडर्न, कि आर वी इंडियन, कि आर वी ट्रेडिशनल, कि आर वी अ कॉम्बिनेशन। तो ये जो खिचड़ी हो गया है ना हमारा, तो हम लोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि माँ बाप के साथ रहें कि नहीं रहें। इन-लॉज कितना बोल सकते हैं, क्या इन-लॉज कभी आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, ये बहुत। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्या मदर इन लॉ कभी फ्रेंड हो सकती है? That is a very big question. कि सासू माँ और बहू क्या कभी फ्रेंड्स हो सकते हैं? मेरे को तो नहीं लगता। बिकॉज आप बोलते हो नो, आई एम वेरी फॉरवर्ड थिंकिंग विद माई डॉटर इन लॉ,
पर थोड़े टाइम के बाद ऐसा आ ही जाता है कि नहीं नहीं ये हमारी एक्सपेक्टेशंस थी। सेक्सुअल नीड भी एक बहुत बड़ा कारण आज के वक्त में हो गई। हाँ बिल्कुल। तो वो मैंने बोला अडल्ट्री, तो और एक अडल्ट्री का ऑपोजिट है नॉन परफॉर्मेंस इन बेड। और आजकल वो लोग एकदम काफी ओपनली बोलते हैं कि मैम ऐसे बिना सेक्स के मैरिज चलने नहीं वाली। पहले जमाने में चला लेते थे, 30-30 साल वो मैरिज में ही रहते थे, पर आजकल किसी को नहीं चलाना। ऐसे बोलते नहीं, खत्म कर दो। आप आके या तो अपनी ट्रीटमेंट करवा लीजिए, नहीं तो आई वॉन्ट अ डिवोर्स। आई मीन दे आर वेरी क्लियर, जैसे मैम आई डोंट वॉन्ट टू लिव लाइक दिस। एंड ये काफी हो गया है। मैं एक और टॉपिक पे भी आऊंगी, क्यों मैरिजेस टूट रही हैं। ये आजकल काफी हो गया है कि यू गो समवेयर एंड यू स्टार्ट थिंकिंग कि लाइफ क्या यही है। एक ये जो हो गया ना योलो कॉन्सेप्ट, ओके, दैट यू ओनली लिव वंस, एंड स्पेशली कोविड के बाद काफी ज्यादा आ गया योलो, तो थोड़ी सी भी आप ये करने लगते हो तो आप सोचते नहीं मुझे इतनी तकलीफ नहीं सहनी। अब वो तकलीफ ज्यादा है या कम है वो तो चलिए आपकी, इट इज आपकी दिल की बात। सो आई थिंक लैक ऑफ सेक्सुअल परफॉर्मेंस ऑल्सो is one of the reasons for the breakup of the marriage. And I think in general एक tolerance level बहुत कम हो गई है, and सबको लगता है कि उधर ना बहुत अच्छा चल रहा है। ये सब सोशल मीडिया में लगता है कि ये जो उधर है ना, रील का दौर बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, हर बार सास ससुर या पति की गलती होती है? हर बार सास ससुर और पति ये तीनों इकट्ठे हैं क्या? हाँ, हमारे जी एक साथ फैमिली में रह रहा है। तो आप अलग अलग पूछिए ना कि सास की गलती या ससुर की गलती या पति की गलती, सो आई डोंट थिंक सो। आई थिंक कि ताली दो हाथ से बजती है, इवन इट्स नॉट दैट आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट, बट आई एम ऑल्सो अवेयर ऑफ माई वीकनेसेस। जैसे मैंने बोला मेरे को चपाती बनानी आती नहीं, तो अगर मेरी शादी हुई होती किसी से जो बोल रहे नहीं चपाती बनाओ, तो मुझे भी शायद सोचना पड़ता कि नहीं भाई ये तो मुझसे हो नहीं रहा, कि क्या ये कारण है डिवोर्स का, कर लूं कि नहीं करूं। सो इन द सेम वे इट्स नॉट कि हमेशा ही कोई हस्बैंड की गलती है या सास की गलती है या ससुर की गलती है। यू हैव टू वर्क थ्रू इट। विमेन की भी गलतियां चल रही हैं आजकल। यू सी विमेन में भी आई यूज्ड टू से माय मदर, एंड व्हेन आई कंपेयर हर विद मी आई थिंक कि मेरी मदर हैड मच मोर टॉलरेंस देन मी। जमाना बदल गया ना, तो जमाना बदल गया। हम आ गए फ्रॉम ब्लैक एंड व्हाइट टीवी एंड फ्रॉम लैंडलाइन। आई थिंक आगे जब हमारे बच्चे होंगे उनको तो लैंडलाइन पता ही नहीं होएगा क्या होता है। तो क्यों नहीं शादी के रिश्तों में एक्सपेक्टेशंस बदली? सो व्हाई डू यू एक्सपेक्ट कि बहू आएगी तो ये काम करेगी? Same way, why does the wife expect, if the wife is also working, why does she expect कि only my husband will pay for everything? तो I think ये reworking of expectations, मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है। मैंने I write for the BBC, I write for Huffington Post, I used to write for। तो मैंने उसमें बोला है कि आप ना शादी पे जब बातें सब करते हैं कि लहंगा ये, ज्वेलरी ये, आप क्यों नहीं एक ये बात करते शादी पे कि हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? ये ना बोली जाइए ना कि नहीं आप मेरी मैं मम्मी जी पापा जी, ये नहीं बोली जाइए। आप थोड़ा सा एकदम डायरेक्ट बात भी कीजिए। आर यू गोइंग टू लिव विद योर पेरेंट्स? ओके, इफ यू आर गोइंग टू लिव विद योर पेरेंट्स तो मेरा क्या रोल है घर में? ये मैं वाइफ की तरफ से बता रही हूँ, मेरा क्या रोल है घर में। इफ आप मेरा रोल इस घर में ABC है, चलिए मेरा रोल है कुकिंग है, मेरा ये है, तो क्या मैं जॉब नहीं करूंगी? अगर मैं जॉब नहीं करूंगी, मैं 50,000 पर मंथ कमाती थी, तो वो आप मेरे लिए अलग रखने वाले हो पैसा। यू सी ये सब बेसिक चीजें, पर हमारे इंडिया में हम लोग ये सब चीजें बात ही नहीं करते। तो ऐसे कोई केसेस आए आपके पास जिसमें कि खाना मुझे बहुत बनाना पड़ रहा है इसलिए डाइवोर्स लेना? हाँ, मेरे पास एक आया है केस वेयर शी सेड कि नहीं मैं तो ये कुकिंग करने नहीं वाली। 1 महीने में शादी खत्म हो गई। इतना खर्चा किया शादी पे, बेइंतहा खर्चा। 25 लाख 30 लाख का तो लहंगा था। तो आपने लहंगे पे इतनी डिस्क्राइब, शी वाज डिस्क्राइबिंग द लहंगा फॉर मी, मैम मैंने ये डिजाइनर से बनवाया, ये डिजाइनर से बनाया। सो आई आस्क्ड हर, ऐसे पर ये सब चीजें जितना टाइम तूने लहंगे वाले के साथ बता दिया,
काश अपने हस्बैंड को ये बोला होता, मुझे तो ये आता ही नहीं बनाना। शी सेड नहीं मैम, वो तो आई थॉट कि बाद में मैं कर लूंगी। कैसे कैसे डाइवोर्स केसेस आपके पास आए हैं? मेरे पास सब तरीके के डाइवोर्स केसेस आते हैं, यू नो, राइट फ्रॉम सुपर रिच पीपल टू बॉलीवुड, दिस थिंग नाम नहीं किसी का भी बताऊंगी, एंड टू अपर मिडिल क्लास, एंड ऑल्सो मैं थोड़े प्रो बोनो केसेस करती हूँ एकदम गरीब के लिए, बिकॉज आई फील कि उनको भी एक मौका मिलना चाहिए। और मेरे को क्या है ना, काफ़ी लर्निंग हो जाती है कि जो गरीब से गरीब, जो मैं एक ऑटो रिक्शा वाले की वाइफ के लिए आर्ग्यू कर रही हूँ कोर्ट में, यू नो, वो तो मैं, हाँ मैंने वो भी किया है, बिकॉज आई फील कि उनको चांस एक मिलना चाहिए। वो क्यों अलग हो रहे हैं? रिक्शे वाले क्यों अलग हो रहे हैं जिनका केस? रिक्शे वाले की तरफ से उसने अपना किया हुआ है लॉयर, पर मैं ये लेडी के लिए फ्री लड़ रही थी। ये इनका अलग होने का कारण क्या है? काफी मारता था उसको, दारू भी पीता था, तो शी सेड मेरे को अब नहीं रहना इस मैरिज में, और उसको ना गवर्नमेंट जॉब मिल गई लेडी को। तो क्या हो गया, उसका सडनली अपने ऊपर सेल्फ एस्टीम बहुत बढ़ गया, एंड शी सेड ये मुझे नहीं करना लाइफ में। एंड वो आई थी, शी डिड नॉट वांट एनी मनी, शी सेड सिर्फ जो मेरा सब इसके घर में सामान पड़ा हुआ है, उसकी साड़ियाँ थी और यू नो कुछ और बर्तन वगैरह जो दिए थे शादी में। एंड आई रिमेम्बर पहले वो मान नहीं रहा था, फिर हमने वो कोर्ट से ऑर्डर लिया और मैंने जज साहब को बोला सर आज ही आज आप खत्म कर दो ये मैटर। ऐसे तमाम केसेस देश में आए जहां पर मान लीजिए एक शादी चल रही है, बाद में वाइफ का अच्छा खासा नौकरी लग गई, करेक्ट, तब फिर वो अलग हो जाते हैं। तमाम ऐसे केसेस आए चीटिंग के भी कि भाई मेरी नौकरी लग गई, तुम तो मुझसे छोटा काम कर रहे हो, नहीं करना शादी, ऐसे भी केसेस आते हैं। बिल्कुल। क्या हो जाता है, आपकी मेंटल लेवल डिफरेंट हो जाती है। तो अभी मैंने एक जगह बोला था, मैं कब बेटा पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो उस हिसाब से अगर आप इसको एक्सट्रापोलेट करेंगे तो आपकी वाइफ अब पढ़ रही है, आप भी थोड़ा आगे आ जाओ। हाँ, तो हम लोगों ने फेमिनिस्ट तो रेस कर दिए, पर हमने आदमियों को नहीं दिखाया कि फेमिनिज्म के साथ कैसे डील करें। अब वही वाली पुरानी बातें नहीं चलेंगी। और काफी लोग, मैं आई डोंट वांट टू टॉक अगेंस्ट मैन, आई एम नॉट अगेंस्ट मैन, बट मैं कहती हूँ आप भी थोड़ा सा आगे आ जाओ, यू नो, बिकॉज अभी जमाने बहुत बदल गए हैं। आपकी वाइफ शायद आपकी मदर से भी ज्यादा काम करेगी, पर एक तरीका बदल गया। अब वो परांठे नहीं बना के खिलाने वाली है, आज वो फ्यूजन थाई बना के आपको खिलाने वाली है। तो आप भी थोड़ा सा आगे आ जाओ। यू नो, दीज आर ऑल where these seem very small humorous things, but these are real reasons also for breakdown of marriages. यहाँ पे मैं फैमिली कोर्ट बैंड्रा में जब भी लड़ती हूँ, काफी टाइम हस्बैंड की कंप्लेंट है उसमें इन द डिवोर्स पिटिशन, वाइफ डज नॉट कुक गुड फूड। देयर आर हाई कोर्ट जजमेंट्स आल्सो सेइंग दैट नो, दैट कुड बी कंस्ट्रूड एज क्रूअल्टी। तो खाना एक हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, यू नो। सो मे बी ऑल दीज लिटिल थिंग्स, अगर आप शादी से पहले आप थोड़ा सा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बैठ के ये बातें कर लें कि यू नो क्या करना है क्या नहीं करना। मैं नहीं चाहती आपके पेरेंट्स के साथ रहना। हस्बैंड बोल सकता है ठीक है आप नहीं चाहते रहना, तो कम से कम हम बाजू में छोटे घर में रह सकते हैं, तो मैं अपने माँ बाप को भी देख लूंगा और तुम भी एकदम सेपरेट हो जाओगे। या हस्बैंड बोल सकते हैं नहीं यार मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं है, बट आप एक क्लैरिटी ले आइए। ये जो इश्यूज हैं जिनके कारण मैरिजेस टूट रही हैं, आप बातचीत करके काफी 90% में क्लैरिटी ला सकते हैं। सबसे शॉकिंग केस आपके पास कौन सा है कि ऐसे कैसे डाइवोर्स हो सकता है? सबसे शॉकिंग सेक्सुअल केस बता देती हूँ, ठीक है। 2 आए हैं मेरे पास। एक तो जिसे मैं कहती हूँ टिंडर मैरिजेस, ओके। सो ये टिंडर मैरिजेस में एक तो टिंडर पे मिले ये लोग, ठीक है, अच्छा चला काफी उनका, एंड 3-4 साल उन्होंने डेट किया एक दूसरे को, एंड देन दे गॉट मैरिड, ठीक है, नो प्रॉब्लम। पर उसके बाद हस्बैंड की क्या एक्सपेक्टेशन हो गई कि मेरी वाइफ यहाँ पे थ्रीसम्स करेगी और वो टिंडर से ही दूसरी लड़कियां ढूंढ के उसके लिए ला रहा है। एंड उसने, आई मस्ट एडमिट, उसने एक दफा किया भी था। एंड देन शी सेड मैम मैं सोचने लगी मैंने इस कारण शादी की है, ये ऐसे सेक्सुअल इंटेलिजेंसेस के लिए।
तो शी अप्रोच्ड मी एंड फिर उसका मैंने डिवोर्स कराया. तो आई थॉट एट दैट टाइम, आई थॉट इट वाज क्वाइट अ शॉकिंग थिंग कि व्हाई विल द हस्बैंड डू सच अ थिंग, सो टिंडर मैरिजेस. सेकंड, मेरे पास, it's a funny thing because they were married for barely 1 month and he came and told me कि मैम मुझे डिवोर्स चाहिए. आई सेड क्यों डिवोर्स चाहिए? 22 साल का लड़का था, बड़ी जल्दी शादी कर ली. सेड मैम शी इज नॉट वाइबिंग विद मी एनी मोर. आई सेड यार वाइबिंग कारण नहीं हो सकता डिवोर्स का. यू हैव टू टेल मी व्हाट इज द रीजन फॉर द डिवोर्स. नहीं मैम शी डजंट लाइक द सेम नाइट क्लब. नहीं मैम शी डजंट गेट अलोंग विद माय फ्रेंड्स एनी मोर. शी वांट्स टू गो टू स्लीप अर्ली. सेड यार कमाल है. दीज आर रियली शॉकिंग थिंग्स, कि एक आप वाइब नहीं कर पा रहे, 1 महीने भी नहीं शादी चली, एंड यू आर लुकिंग एट अ डिवोर्स. एंड ऑल्सो one very old marriage, they were married for over 30 years, and the husband just wanted to move on, and abhi tak divorce nahi hua unka. They are living separately, but after 30 years he's found a girlfriend also. Okay, and he still wants to move on, and I just said yaar, now you are 70 years old. शादी भी लेट हुई, 40 में आपकी शादी हुई, 70 में अभी आप 70 के हो गए, अब तो रुक जाओ. So these are 2-3 shocking cases that have come to me. अच्छा, ऐसे केसेस भी आते हैं कि अपने से ज़्यादा एज से शादी कर ली पैसे के लिए, फिर उसके बाद 2 साल बाद अब अलग होना या 6 महीने बाद अलग होना? नहीं, ऐसा अभी कोई केस नहीं आया मेरे पास, आई मस्ट एडमिट. बट ऐसे मेरे पास केसेस काफ़ी आए हैं वेयर यू गेट मैरिड टू समबडी ओनली फॉर मनी, एंड आप थोड़े टाइम के बाद जब आपको लगता है कि उतना पैसा शायद नहीं था, यू वांट एन आउट. और एक अभी इंडस्ट्रियलिस्ट की बहू की सेपरेशन हो रही है, बेयरली मैरिड फॉर 1 ईयर. ओके, उन्होंने अराउंड 200 करोड़ मांगा है एज अ फाइनल सेटलमेंट. या तो नाउ एवरीबडी इज टेलिंग द सन कि हमने तो पहले ही बोला था ये पैसे के लिए कर रही है तुझसे शादी. आते हैं सेटलमेंट पे भी, लेकिन डाइवोर्स का प्रोसीजर क्या है अपने देश में? डिवोर्स का प्रोसीजर, देखिए एकदम ही ना, मैं ऊपर से बताती हूँ, बिकॉज बाकी जो हर एक चीज में लॉ में यू मस्ट रिमेम्बर कि न्यूआंसेस काफी हैं. तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है. बट मोटा प्रोसीजर ये है, या तो आप डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट कर लीजिए. मतलब कि आपकी चलिए आपका नहीं एग्जांपल देती किसी और का एग्जांपल देती हो. चलिए समझिए रोहन और वीना की शादी हुई है, ठीक है, 5 साल के बाद उनको सेपरेट करना है. मानिए कि रोहन और वीना का कोई बच्चा नहीं है, बट दे वांट अ सेपरेशन, सो दे कैन लुक एट अ डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट. म्यूचुअल कंसेंट में आपके कुछ कंडीशंस होती हैं. कंडीशंस मेनली 2 कंडीशंस यूजुअली होती हैं. एक होती है अबाउट चाइल्ड एक्सेस, इस केस में इनका बच्चा नहीं है, वो कंडीशन हट गई. दूसरा होती है अबाउट एलिमनी. ओके, तीसरा होती है अगर एसेट्स कोई टुगेदर है, मतलब बेसिकली अबाउट मनी. सो they can go for a divorce by mutual consent. They can sit together, figure out ki okay, I want this much alimony, okay, I don't want to give this, okay, we have a joint asset together, and एक terms and conditions करके अपनी में settlement करके they can come to a lawyer and say to draft it in a legal manner. So divorce by mutual consent is that, मतलब कि इस divorce में ज़्यादा कुछ खास लड़ाई नहीं होती. Okay. दूसरा है what I call as an acrimonious divorce, okay, जिसमें काफी लड़ाई होती है और काफी लंबा मैटर चलता है. उसमें इश्यूज कोई भी हो सकते हैं. समझिए दिस मोहित एंड सुनंदा आर मैरिड, दे हैव 2 children together, they want to separate for 2-3 reasons. Veena doesn't get along with her mother-in-law, Mohit has found another girlfriend. चलिए 2 reasons रख लेते हैं. But what happens to the children? अगर under 18 है तो एक्सेस और कस्टडी की बात आ जाती है. तो एक्सेस फादर को चाहिए, मतलब मिलना बच्चों को. कस्टडी यूजुअली मदर को जाती है. क्या ना, एक मदर एक नेचुरल उनकी फीलिंग होती है बच्चे के प्रति. सो कस्टडी यूजुअली मदर को जाती है. ओके, एंड देन सवाल उठता है एलिमनी का. एलिमनी के पीछे आई मस्ट एडमिट काफी लड़ाई होती है.
तो ये जाती नहीं है पुरुषों के साथ, कस्टडी बच्चों की नहीं मिल रही, सेटलमेंट में करोड़ों रुपए भी देने पड़ रहे हैं। नहीं, एक्चुअली आई डोंट थिंक जाती है उनके साथ। मैं ये कहती हूँ कि इसका ध्यान लॉयर्स को रखना चाहिए। क्या है, एज अ लॉयर मैं माई सेल्फ आई से दैट प्लीज गिव एक्सेस टू द चाइल्ड। ये आप किसी को नहीं बोलिए, यू मे बी अ बैड हस्बैंड बट यू नॉट अ बैड फादर। So nobody, and also women shouldn't forget that husbands के बिना तो वो बच्चा पैदा ही नहीं होता। तो it takes two to tango. So you should never deny access to your child. तो ये जो सेटलमेंट वाला पैसा बचाना है या प्रॉपर्टी बचानी है, तो फिर क्या करें पुरुष? वो हार्दिक पांड्या हार्दिक पांड्या और हकीमी जो किया फुटबॉलर। देखिए अभी तो लाइक आई ऑलवेज से, इंडिया में तो मदर इंडिया इज सुप्रीम, बिल्कुल, उससे आप बच नहीं सकते, यू नो। सो आई फील एटलीस्ट आप फर्स्टली आई एडवाइज यंग मैन, डोंट स्टे इन अ हाउस टुगेदर इनिशियली विच इज ओन्ड बाय यू। देखिए तो सही कैसे चल रही है शादी। यू कैन स्टे इन अ रेंटल प्रॉपर्टी। रेंटल प्रॉपर्टी में इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू क्लेम because you have no claim over that property. Maximum क्या जाएगा, आपका कुछ रेंट चला जाएगा। Okay? Secondly, I think even for women and for men, don't keep any assets on your name when you're getting married. Okay? आपके माँ बाप हैं, सब लोग हैं, आप उनके नाम पे assets कर दीजिए, especially parents, okay, and especially mother. Okay? So you are also free in your mind. आपका समझो marriage में आपका trial हो गया कि whether this marriage is for money or it is for love or it is for both together. Okay, so don't keep anything on your name. Give it a shot like you are a boyfriend and a girlfriend staying together. आपके पास इतना ही पैसा है और आप इतने में ही रह सकते हैं। Thirdly, I think for people who are extremely rich, आपको there are a lot of other routes which are available. You can look at trusts. You can look at having money on the company's name, and अब बाकी के लिए आप वंदना शाह को कांटेक्ट कीजिए। जिनको अपनी प्रॉपर्टी बचानी है, तलाक लेना हो, वंदना शाह के पास आ सकते हैं। बिल्कुल। हार्दिक और नताशा की शादी में एक दूसरे का फेल्योर खुद था, 3-3 बार शादी की फिर भी नहीं रुकी एक ही लड़की से। आई थिंक तभी उनकी टूट गई शादी। अच्छा, यू नो, बट आई थिंक क्या हो जाता है, एक सेलिब्रिटी मैरिज ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है टू सस्टेन। आपको एक अलग लेवल की सस्टेनेबिलिटी करने के लिए आई थिंक यू शुड बी वेरी क्लोज एज अ कपल, एंड आपको अपनी पर्सनल लाइफ एक प्रोफेशनल लाइफ से काफ़ी सेपरेट रखनी चाहिए। जब मैं कोर्ट से आती हूँ वापस, आई एम नो लॉन्गर अ डिवोर्स लॉयर। नहीं तो मेरी कुछ भी रिश्ते चलने नहीं थे, यू नो। एंड ये लोग तो अलग लेवल पे ही फेम को लेके घूम रहे हैं। तो यू हैव टू सेपरेट द टू। आई ऑलवेज एडवाइज, आई डू अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटी केसेस, आई ऑलवेज एडवाइज देम, एक तो यू मस्ट हैव अ काउंसलर, यू मस्ट हैव अ लाइफ कोच। तो आपका ना, आपकी लेवल थोड़ी सी ना, थोड़ा यू आर एट अ स्टेबल लेवल, एंड यू मस्ट टेक हेल्प फ्रॉम वट एवर क्वार्टर्स यू कैन, बट ऑल प्रोफेशनल हेल्प। कि somebody should turn around and tell you कि यार अब तू सिर्फ क्रिकेट नहीं खेल रहा फील्ड पे, you've come back home, you're a father and a husband. और ये जो डिस्टिंक्शन सेलिब्रिटी मैरिजेस में नहीं होती ना, तो a lot of celebrity marriages break down. Either they file for divorce or they stay separately, and some are just unhappily staying together. कुछ ऐसा ही उर्मिला मातोंडकर और मोहसिन अख्तर मीर की भी। देखिए कुछ भी नहीं चली वो मैरिज, you know, so I can't talk about the facts, but I can just say that marriage has not worked at all. तो बॉलीवुड में इतने डाइवोर्स क्यों होते हैं? सबसे ज्यादा तो यही दिखते हैं। सबसे ज्यादा यही दिखते हैं बिकॉज आई थिंक एक वो प्रोफेशन ही ऐसा है, टेम्पटेशंस इतनी है, यू नो। इट इज लाइक गोइंग टू अ कैंडी स्टोर, यू नो, आप खड़े हुए हो, आपकी तो डाइटिंग हो रही है, पर कैंडी सामने सारी खड़ी हुई है। डाइटिंग मतलब मैरिज हो गई, you know. So and you are standing here surrounded by candy, so it becomes very difficult to sustain. And I think also work pressure itna zyada hai. Also marriages, you're not staying together for a very long time, you know. When you are at the top of your career, you're filming, you're moving out,
So it is very, very difficult to sustain. That's why I keep on saying, look at professionals to help you to sustain your marriage. But I must say that बॉलीवुड में जो मैरिजेस जो टूटी हैं उससे काफी लोगों को हिम्मत आ गई टू फाइल फॉर डिवोर्स. क्या हो गया, जब भी ऋतिक एंड सुजैन का डिवोर्स हुआ तो मेरे पास एक लड़की आई थी भोपाल से. ओके, शी वाज वेरी अनहैप्पी इन हर मैरिज एंड हस्बैंड वाज अ पॉलिटिशियन. काफी पैसा था हस्बैंड के पास, इसके पास इतना नहीं था. एंड शी सेड, मैम मुझे डिवोर्स चाहिए एंड मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे. मेरी सिस्टर्स हैं, एक सिस्टर IIT बॉम्बे में थी, वो मुझे सपोर्ट कर रही हैं. तो आई सेड, आर यू श्योर? आई सेड आपको ये नहीं लग रहा कि काफ़ी प्रेशर है फैमिली से? शी सेज, मैम मुझे ये स्टिग्मा की चिंता नहीं है, अगर ऋतिक और सुजैन कर सकते थे तो मैं भी कर सकती हूँ. सो यू सी, डिवोर्स ऑलवेज इज नॉट अ बैड थिंग. इतना उन्होंने हवा बनाया हुआ है अराउंड डिवोर्स, स्टिग्मा, डिवोर्सी है, बट डिवोर्स ऑलवेज इज नॉट अ बैड थिंग. अगर आपकी एकदम ही अब्यूसिव मैरिज है तो आई थिंक यू शुड थिंक ऑफ स्टेपिंग आउट ऑफ द मैरिज. एंड लाइक आई सेड, बॉलीवुड से काफी लोगों को हिम्मत हो गई है. मैरिज, एक फर्स्ट मैरिज, सेकंड मैरिज, ब्लेंडेड फैमिलीज, आपके बच्चे, मेरे बच्चे, योर्स, माइन एंड आवर्स जो कहते हैं. शाहिद कपूर की फैमिली देखिए, शाहिद कपूर की फैमिली देखिए, इवन नाउ ऋतिक एंड सुजैन एंड ऑल ऑफ देम आर क्वाइट फ्रेंडली एंड दे ऑल ब्रिंगिंग अप द चिल्ड्रन. लुक एट आमिर's family. Everybody has gone for the daughter's wedding. So I think all these are also positive things which are happening. Divorce is not always a bad thing. एकदम ही black नहीं है divorce, जो लोग सोच रहे हैं. तलाक के बाद की लाइफ फिर कैसी होती है? अगर तलाक हमेशा डार्क नहीं होता तो लाइफ कैसी होती है? मेरी तो बहुत अच्छी चली तलाक के बाद की लाइफ. एंड मैं काफी लोगों को जानती हूँ. सो आई डोंट से I'm divorced. I used to say I'm born again single. So एक अलग सी फीलिंग हो गई. आपने द एक्स-फाइल्स में लिखा है, I'm again virgin करके कुछ चैप्टर है. That is correct. So maybe it's version 2 of you. It's a better version of you. आपको एक तरीके की आपको फ्रीडम मिल जाती है. You are free to do what you want to do. You can pursue your education. You can pursue making money. You can pursue your ambitions. आपकी जो चीजें शायद वो मैरिज में सप्रेस हो गई थी, अब वो सब परस्यू कर सकते हैं. एंड इज इट टफ? ऑफ कोर्स इट इज टफ. कोई भी चीज, एक चाय का भी प्याला टूटता है तो उसको, इट्स अ टफ थिंग टू हैपन. आप उसको अगर जोड़ने की कोशिश करेंगे वो क्रैक रह जाता है. तो सिमिलरली आप एक नवी लाइफ बनाने की कोशिश करें. इट इज गोइंग टू बी टफ, बट इन द लॉन्ग रन इज इट वर्थ इट? आई थिंक सो. बिकॉज कितनी मैरिजेस हैं जो सेकेंड टाइम मैरिज है, अच्छी चल रही है मैरिजेस. आप काफी ऑथर्स की भी लाइफ्स देखिए. आप लुक एट बॉलीवुड में भी काफी लोगों ने सेकेंड मैरिज की है. काफी क्रिकेटर्स ने भी सेकेंड मैरिज की है. हॉलीवुड में तो बहुत एग्जाम्पल्स हैं. सो आई थिंक यस, इट इज वर्थ इट. अच्छा, हॉलीवुड का आपने जिक्र किया. फॉरेन में इतना बड़ा मुद्दा क्यों नहीं बनता है डाइवोर्स का? हो गया तो हो गया. क्योंकि ना हम लोग अभी तक 50 साल पीछे चल रहे हैं. 50 साल पहले डिवोर्स बहुत बड़ी चीज थी इन द वेस्ट. डिवोर्स तो इंडिया में तो अभी एक लेटेस्ट कॉन्सेप्ट आया है. In the sense of, although our divorce laws have been framed in the 50s, Hindu Marriage Act तब codify हो गया था. बट होना शुरू अभी पिछले 5 साल में बहुत ज्यादा नंबर्स हो गए. 20 साल पहले जब मैं कोर्ट जाती थी, कम से कम सिर्फ 10 या 15 केसेस होते थे एक कोर्ट के सामने. एंड 7 फ्लोर्स है मेरे फैमिली कोर्ट. मेरा नहीं है फैमिली कोर्ट, बट फैमिली कोर्ट मुंबई में. ठीक है. तो अब मैं जब जाती हूँ 70 से 80 केसेस हैं. तो आप अंदाजा लगाइए 20 साल में कहाँ से कहाँ चली गई शादियां, कहाँ से कहाँ चले गए डिवोर्सेस. एंड अभी तक इंडिया में एक हमारा फैमिली के प्रति काफी होता है. सो वी आर स्टिल, आवर मैरिजेस में देखिए सब आते हैं हम लोग. मैरिज इज वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट्स इन आवर लाइफ. हम सब लोग कहते हैं कि तुम्हारे डिवोर्सेस क्यों इतने जोरों शोरों से होते हैं. ऐसे यार, इट्स धूम धड़ाका मैरिज होएगी तो धूम धड़ाका डिवोर्स भी तो होएगा.
यू नो सब आते हैं मैरिज में, चाची की फ्रेंड भी आ गई, चाची का डॉगी भी आ गया, यू नो चाची का नेबर भी आ गया। अब तो सेम आपका डिवोर्स में भी फैमिली कोर्ट में कितने लोग आते हैं, मैं कितनों को मिलती हूँ, ये कौन है मैम, ये मेरी नेबर है, ये कौन है मैम, नेबर की बेटी भी आ गई है। तो यू तो कई केसेस ऐसे आ रहे हैं जिसमें डाइवोर्स होने के बाद फैमिली उसी तरीके से लेके आ रही थी जिस तरीके से शादी में विदा किया। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने इनफैक्ट आई वांट टू टॉक अबाउट दैट, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दैट अप। मेरा जब डिवोर्स हुआ था मैंने एक डिवोर्स पार्टी की थी, यू नो, सो आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट पीपल इन इंडिया अराउंड 15 years पहले जब मेरा डिवोर्स हुआ, आई हैड डन इंडियाज फर्स्ट डिवोर्स पार्टी। सो मेरी पेटिशन काफी बड़ी बन गई थी, सो आई हैड इनवाइटेड लॉट ऑफ पीपल, 200 लोग मैंने बुलाए थे। इतनी मेरी शायद मैरिज में नहीं थे जितने मेरे डिवोर्स पार्टी में थे। एंड वी हैड बर्न्ट, यू नो, जो मेरे पेटिशन के पेपर्स थे वो हमने सब एक एक करके, मैं सबको एक एक देती जा रही थी, ये जला दो, ये जला दो, ये जला दो। बॉनफायर किया था मैंने अपने उसका, एंड वी रियली सेलिब्रेटेड दैट। सो आई थिंक एक मैरिज पार्टी होती है, एक डिवोर्स पार्टी होती है, डिवोर्स पार्टी का भी ट्रेंड चलना चाहिए, बिकॉज आई फील इट इज द एंड ऑफ योर सैड लाइफ, यू नो, एंड इट इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू लाइफ। सोशल मीडिया पे लोग आप कहना शुरू कर देंगे डाइवोर्स के लिए आप प्रेरित कर रही हैं। नहीं, मैं डिवोर्स करा नहीं रही, मैं सिर्फ हेल्प करा रही हूँ। यू नो, अगर आपको डिवोर्स चाहिए तो आप आइए, आपने मेरे पास कभी नहीं आना था अगर आपकी मैरिज अच्छी चल रही होती। यू नो, मैं एक एग्जांपल देती हूँ लोगों को, यू नो, सब कहते हैं वंदना शाह डिवोर्सेस करा रही है। मैं कहा वंदना शाह डिवोर्सेस नहीं करा रही। अगर आपको, मानिए आपको कैंसर हो गया, कैंसर हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, इतने सारे कैंसर हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, इतने हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, आप डॉक्टर को नहीं बोलते कि आपने मुझे कैंसर दे दिया, तो आप डिवोर्स लॉयर को क्यों बोल रहे हैं कि डिवोर्स लॉयर शादियां तोड़वा रहे हैं? डिवोर्स लॉयर नहीं शादी तोड़वा, हम तो सिर्फ हेल्प कर रहे हैं आपकी। आप दुखी हो, आप आइए हमारे पास, हम आपको फ्रीडम दे देंगे। अच्छा, जब डाइवोर्स होता है, कपल अलग अलग होते हैं, बच्चों पर इफेक्ट पड़ता होगा? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। एंड आई थिंक पेरेंट्स शुड सिट डाउन विद देयर चिल्ड्रन एंड उनको सच बताना चाहिए। आप रीजंस मत बताइए ब्रेकडाउन के मैरिज के, वो तो आपके अडल्ट्स का मैटर है, बट आप ये जरूर उनको बताइए कि मम्मी पापा अलग हो रहे, we still love you both. Our love for you is not impacted by this divorce. And ये आपको अपने चाइल्ड को एकदम रीइंफोर्स करना चाहिए। अगर आपका डिवोर्स लंबा चल रहा है, आई थिंक दिस इज अ कॉन्वर्सेशन यू शुड हैव विद योर चिल्ड्रन ऑल द टाइम, कि हमारा आपके प्रति नहीं प्यार कम हुआ, यू आर नॉट लेस फॉर अस, बट हमारी नहीं बनी। Don't tell them the reasons for the divorce. I don't think children should know the reasons for the divorce because उनके माइंड में वो अपने कुछ और अलग आइडियाज बनाते जाते हैं। Don't tell them the reasons. Say we both love you. And you should, as parents, you should put your ego aside and talk to the child. Even if you hate your wife or you hate your husband, but you both must come together as parents and love your children together. Keep aside, इतनी देर के लिए तो आप रख सकते हैं ना अपनी ईगो और गुस्सा aside. Don't let it impact your children. So I feel children of divorce should be counseled. You know, they must undergo a lot of love and affection at home. And आप as a mother ये जरूर इंश्योर करिए कि आपके जो हस्बैंड है उसको कोई बैड माउथ नहीं कर रहा in front of the child. And as a father, please ensure that your mother has not decided to badmouth. मैं मदर इन लॉ पे आ रही हूँ, यू नो, सबकी मदर्स इन लॉ कह रही होंगी इसको तो बहू नहीं बनाऊंगी अपनी, यू नो, सॉरी, यू नो, सो आप husband must ensure that his mother doesn't badmouth the daughter-in-law who will now not be their daughter-in-law. You know, I just feel, because ये मैं काफी एग्जाम्पल्स जो दे रही हूँ, बिकॉज ये मैं देखती जाती हूँ, क्यों इट इज नॉट द वाइफ शुड इंश्योर कि कोई नहीं बैड माउथ करे। यू नो, आप अपना कंसल्ट अ काउंसलर, यू कैन डू दैट, बट डोंट बैड माउथ हिम, ही इज आफ्टर ऑल द फादर ऑफ योर चाइल्ड। आपने दोबारा बहू बनने का सोचा फिर? दोबारा बहू बनने का सोचा फिर? हाँ, ऐसे यू हैव टू बी पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक इन लाइफ, ऐसे यू मस्ट नेवर गिव अप होप इन लाइफ। आई स्टिल थिंक
20 साल पहले somebody had asked me, I had given an interview in Oman, and they said, marriage is a dying institution, and after 20 years, no one will even think of marriage. And I had said, no, marriage will never die as an institution, because it is the culmination of togetherness, it is the culmination of romance, it is the culmination of your dreams, and it is a culmination of an escape into a new world. So I don't think marriage will ever die as an institution. Divorce will also be around, but marriage will never die. बिल्कुल। इंडिया के टॉप ऐसे बड़े डाइवोर्स कौन से हैं सेटलमेंट के लिहाज से? आई थिंक अभी तो जो चर्चा हो रही है, काफ़ी एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, मैं नाम नहीं बताऊंगी, उनकी वाइफ ने कम से कम 8,000 करोड़ मांगे डिवोर्स सेटलमेंट में, तो वो तो सब न्यूज़पेपर्स में हैं, तो मैं नाम नहीं बताऊंगी। बाकियों में मैंने काफ़ी डिवोर्सेस करवाए हैं जो बड़ी सेटलमेंट्स हैं। एक वाइफ को 250 करोड़ दिलवाए हैं, एक को 50 दिलवाए हैं, एक का एट द एज ऑफ 27 उसने डिवोर्स किया था, 27-28 की थी, एंड एट दैट टाइम आई थॉट इट वाज अ वेरी बिग फिगर ऑफ 30 crores. 30 crores आई एम टॉकिंग अबाउट 10 years ago. That was quite a sum, and she was only 27 years old. तो आजकल जो सेटलमेंट्स हो रही हैं काफ़ी करोड़ों में हो रही हैं, so that's why मैंने, आपको याद है मैंने बोला कि before marriage you must have a conversation, to make your marriage work. ठीक है, अभी आप you won't come to a divorce lawyer. I'm happy you don't come to me. मजाक वगैरह वाली बातें अलग हैं, but I am happy to see a marriage work. In fact, when clients come to me consult करने के लिए मेरे पास आते हैं, I always tell them कि अगर are you sure आपको डिवोर्स चाहिए? Because although मैं बोल रही हूँ कि एक मैरिज में भी if it is very abusive, तो उस मैरिज में तो आपको नहीं रहना चाहिए, बट बाकी इवन सुप्रीम कोर्ट सेज नॉर्मल वेयर एंड टेयर ऑफ मैरिज को आपको ये नहीं कंफ्यूज करना चाहिए कि ये अब मैरिज खत्म हो गई है। जो नॉर्मल चिड़चिड़ापन, लड़ाई झगड़े, नॉर्मल लेवल वाले, दैट डजंट मीन द मैरिज इजंट वर्किंग, so maybe make your marriage also work. वर्ल्ड में भी ऐसे बहुत से डाइवोर्स हुए, सेटलमेंट बड़ा हुआ। अभी हाल फिलहाल में जॉनी डेप का याद होगा आपको? जॉनी डेप का छोड़िए, अमेज़न का देखिए। हाँ, कम उसका तो 25-30 बिलियन डॉलर्स का न हुआ। $1 बिलियन इज 8,000 करोड़। आप कैलकुलेट करिए। मैं तो डिवोर्स लॉयर हूँ, मैं तो फाइनेंस पर्सन हूँ नहीं, तो मैं तो कैलकुलेट करूंगी नहीं, पर 25-30 बिलियन डॉलर्स, $1 बिलियन इज 8,000 करोड़। So divorce is an expensive proposition, mentally, emotionally, physically, and also financially. So it should be your last recourse of a marriage, not the first recourse for breaking up a marriage. I'd like to leave with that message that divorce is a last course option, not the first recourse of your marriage. तो कब सोचना है कि अब डाइवोर्स ले ही लिया जाए? अगर मैरिज बहुत अब्यूजिव हो, बोथ फॉर मेन एंड विमेन। देखिए, अगर आपकी वाइफ अडल्ट्रस है, अगर तो आप भी अडल्ट्री कर रहे हैं, ठीक है, दोनों में है, मे बी दोनों में अंडरस्टैंडिंग है, बट अगर वाइफ अडल्ट्रस है, इट इज इमोशनली अब्यूसिव फॉर यू, सो आई थिंक मेन शुड स्टेप आउट ऑफ दैट मैरिज। इज द सेम फॉर विमेन, एंड ऑल्सो एनी मैरिज विच इज अब्यूसिव, both physical, मार पिटाई हो रही है मैरिज में, I think it's time to call it quits. In fact, I'd like to share a case where somebody had called my office, and it was about 6:37 in the evening, and he said, I have to meet ma'am urgently. So office said, nahi, abhi ma'am is done for the day, and there's no scope because she's booked up till 9 o'clock at night. तो he said, नहीं, I have to meet her. 4-5 दफ़ा फ़ोन आया. Eventually, he left a message with them. I have to meet ma'am because my wife is beating me. You see, ये कोई नहीं बात करता कि men का जो physical abuse भी हो रहा है, no man wants to talk about it. ऐसे और भी केसेस हैं? काफ़ी केसेस हैं मेरे पास। मेन के साथ ऐसा हुआ? फिजिकल अब्यूज़ का है, 2-3 आए हैं। इमोशनल अब्यूज़ के काफ़ी आए हैं मेरे पास, एंड एक फाइनेंशियल अब्यूज़ का भी आया,
where the wife has taken away the money of the man, staying in the marriage. You see, आप marriage के बाद ले रहे हैं वो बात अलग है, staying in the marriage. So I gave an appointment to that guy. मैं रात को उसको 9:30 पौने 10 पे मिली. I understood the case. We filed for divorce, you know, and now he's happily moved on. So it is, I just say the biggest reason for your marriage to end has to be abuse. If the marriage is abusive, don't stay. पुरुषों के साथ और क्या क्या हो रहा है मैरिज में? महिलाओं की तो हम बात कर ही रहे हैं लगातार उनके साथ. मेंस के साथ क्या क्या टॉर्चर हो रहा है? आई थिंक टॉर्चर तो नहीं मैं कहूँगी, पर मैं बोलूँगी कि ये जो चीज़ें चल रही हैं मैरिजेस में, एक तो आई फील एक फाइनेंशियल प्रेशर काफ़ी है आदमियों के ऊपर इन अ मैरिज टू मेक द मैरिज वर्क. एक फाइनेंशियल प्रेशर काफ़ी है, एक थोड़ा सा इमोशनल वो जो सैंडविच हो जाते हैं बिटवीन देयर फैमिली, यू नो, मैरिज की पहले वाली फैमिली एंड बिटवीन द वाइफ्स फैमिली, यू नो, एक वो भी है ना, दोनों जो फैमिलीज के बीच में आपको जगल करना पड़ता है. मेन काफ़ी सैंडविच हो जाते हैं, विमेन भी सैंडविच होती हैं, पर मेन भी सैंडविच हो जाते हैं कि इसकी साइड लूँ कि इसकी साइड लूँ. उसमें मैं कहती हूँ आप न्यूट्रल हो जाओ. 4, 5, 10 दफ़ा बोलोगे ना, आप न्यूट्रल हो जाओ उसमें. जैसे कई तलाक हो गए, कई ब्रेकअप्स हो गए 3-4 बार, फिर भी उसके बाद रिलेशन में आना है या शादी करनी है. जैसे कई केसेस आप देख लीजिए, सुष्मिता सेन का, मलाइका अरोड़ा का, आमिर खान का. तो ये फिर कहाँ से अंदर से आता है जब 3-3 बार आप फेल हो ये चुके तो आपको उनको पूछना पड़ेगा, यू नो, कहाँ से अंदर से आ रहा है. बट मैं लाइक आई सेड, मे बी मैरिज इज द अल्टीमेट ड्रीम डेस्टिनेशन. सो एवरीबडी वांट्स टू रिमेन मैरिड एंड स्टे मैरिड. एंड एलिजाबेथ टेलर देखिए, उन्होंने तो 8 शादियां की. सो यू नो, उनको कहाँ से आया? मे बी मैरिज इज एन अल्टीमेट ड्रीम डेस्टिनेशन. अच्छा, ऐसे भी कोई केस आए कि जिसमें ये हुआ हो कि पति ने 4 शादी कर ली हो? जैसे एक समुदाय में 4 शादी करना जायज है, तो शादी कर ली, फिर पहली बेगम को दिक्कत हुई कि भाई मुझे तलाक चाहिए, 4 शादियों में तो मैं नहीं रह सकती. ऐसे केसेस आपने देखे? मैंने 2 शादियों वाले देखे हैं जो द हस्बैंड एंड वाइफ वर मैरिड. ही सेड कि मैंने परमिशन ली है, यू नो, आपको पता है इस्लाम में परमिशन लेनी होती है ऑफ द फर्स्ट वाइफ. शी सेड नहीं ली है. एंड आई थिंक आफ्टर 5 years ऑफ मैरिज उसको शी वांटेड आउट. शी सेड मुझे नहीं ऐसे रहना, मैं आजकल की मॉडर्न लड़की हूँ, मुझसे ये होने नहीं वाला. 4 शादियों पे आप क्या सोचती हैं? ये तो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, ये तो आप यूसीसी जब आएगा तब देखेंगे. चीटिंग कौन ज्यादा कर रहा है? मैन 100%. कैसे? कैसे, ये तो आप मुझे बताइए कैसे कर रहे हैं, यू नो, एक्स्ट्रा चीटिंग. आप मुझे बताइए क्यों कर रहे हैं मैन इतनी चीटिंग? ये तो मैं आपसे जानना चाहूंगा. हाँ? आपके पास केसेस आए होंगे ना तमाम. मेरे पास, मैं केसेस से बता सकती हूँ कि यस 100% मैं ना चीटिंग. उसके पीछे का रीजन? आई फील दैट एक आपकी शादी होती है, मैं अपने केसेस में से बताती हूँ. आप एक सर्टेन प्रोफेशनल लेवल पे, एक सर्टेन फाइनेंशियल लेवल पे. मेरे पास एक केस आया, सर्टेन प्रोफेशनल लेवल, सर्टेन फाइनेंशियल लेवल, ओके, को 10-10, 20-20 हज़ार रुपए वाली सैलरी, ओके, 15 साल आपने काम किया, 20 साल काम किया, सडनली मैन इज डूइंग वेरी वेल, सडनली 20,000 वाले लेवल से सीधा करोड़ों की लेवल पे आ गया. तो ही फील्स कि यार मेरी वाइफ इज नाउ नॉट मैचिंग अप. दैट इज वेयर द चीटिंग स्टार्ट्स. जब आप अपनी लाइफ की जो अपग्रेडेशन में आप सोचते हैं एक बीवी का भी वर्जन अपग्रेड हो जाए, वहाँ पे चीटिंग शुरू हो जाती है. कुछ लेडीज टॉलरेट कर लेती हैं, कुछ नहीं टॉलरेट करती. रिच मैन चीटेड मोर? आई थिंक सो, यस. Otherwise it is documented more, you know, that rich men cheat more. But money does give you a certain kind of जिसे कहते हैं ना, मैं कुछ भी कर सकता हूँ. एक वो थोड़ा कैसानोवा वाली फील आ जाती है. वो अगर आप ऑटो चला रहे हैं आपको कैसानोवा वाली फील नहीं आ रही, बट फिरारी चला रहे हैं तो कैसानोवा वाली फील आ ही जाती है. जब इतने डाइवोर्स हो रहे हैं, शादियां टूट रही हैं, तो शादी करनी क्यों चाहिए? लाइक आई सेड, एक ड्रीम डेस्टिनेशन है, यू नो, थोड़ा तो करके देखिए. आपकी हो गई शादी? अभी नहीं. जरूर करना. और आपने इतना सीखा है मुझसे
ये सब इम्प्लीमेंट करना है आपको शादी में, क्योंकि मैं आपकी अकाउंटेबिलिटी लेने वाली हूँ शादी में, और मुझे इनवाइट जरूर करना। बिल्कुल बिल्कुल। शादियां चल क्यों रही हैं? चल क्यों रही हैं शादियां? शादियां चल क्यों रही है? क्योंकि लोग एक्चुअली इन द एंड इन इंडिया वी आर स्टिल अ ट्रेडिशनल कंट्री। हम चाहे we may be the biggest sort of technology freaks in the world, technology experts in the world, but we are still a traditional country. We like दाल चावल, एक दिन थाई फूड अच्छा लगता है, बट उसी एक दिन में तो सब बर्बाद हो रहा है। हाँ, फिर वो बर्बाद हो जाता है, पर फिर आप वापस अपना दाल चावल पापड़ थोड़ा सा शायद फ्रेंच फ्राइज खा लेंगे, बट दैट इज द रीजन व्हाई मैरिजेस आर वर्किंग। We all want to remain married, and India में the marriage business it generates lakhs of crores. I think अभी पिछले 3 महीने में, next 3 महीने में जो शादियां होने वाली हैं, वो बोल रहे हैं कुछ 4.5 लाख करोड़ शादियों पे खर्चा कर रहे हैं। तो it is a destination for you in your mind, not only India, I think even worldwide. Especially UK, मैं UK से काफी फॉलो करती हूँ। In UK also your ultimate aim is to get married. I want to be married. That is the beauty of marriage. And then if it doesn't work out, then you say, okay, I want to walk out. If you want to walk out, Vandana Shah is there, But everybody wants to remain married. आप भी सोचते हैं कि शादियां ज्यादा टूटे, केसेस ज्यादा हैं? इस पे मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगी। पर मैं ये जरूर सोचती हूँ कि मैं एक रोल्स रॉयस लूँ अपनी अर्निंग से। अभी बाकी आप सोचिए कैसे वो मैं ले सकती हूँ। फिर सेटलमेंट कराना पड़ेगा कोई। प्लीज, आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू रेफर केसेस टू मी। 5,000 करोड़ वाले सेटलमेंट कराना पड़ेगा। बिल्कुल करवाइए। काउंसलिंग कैसे करते हैं आप? काउंसलिंग का एक प्रोसेस है मेरा, ओके, एंड आई विल टेल यू व्हाई आई फील कॉन्फिडेंट काउंसलिंग। बिकॉज मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि ये मेरे साथ हो चुका है एक मैरिज में। मैं भी एक लिटिगेंट रह चुकी हूँ, मैं भी अपना वो कोर्ट केस लड़ रही थी, हालांकि मेरी लॉयर थी, पर मैं उस प्रोसेस के थ्रू जा चुकी हूँ पूरी तरह से। तो जब मैं काउंसलिंग करती हूँ तो आई एडवाइज पीपल कि आई ट्राई टू सेपरेट आउट कि क्या क्या हो रहा है गलत इस मैरिज में, जो मुझे दिख रहा है विदाउट देयर ओपिनियन। नहीं, ये गलत चल रहा है, ये गलत चल रहा है, गलत चल रहा है, ये फिक्सेबल है, ये फिक्सेबल नहीं है। And one thing is very important, I don't judge people. मेरी लाइफ का ये असूल है, I will not judge anybody. And I've carried it into my life. In fact, in my book also ना मैं जज करती हूँ, मैं बार बार ये बोल रही हूँ, मैंने वो बुक में अपने एक्स हस्बैंड का नाम नहीं लिखा, because I feel it is better to elevate yourself than to bring down another. और मैं ये लाइफ फिलॉसफी से चलती हूँ। I have carried it in my work. My work I do with a lot of integrity. ये हंसी मजाक तो अलग है बात, I do it with a lot of integrity. मैं काफ़ी रिसर्च करके बात करती हूँ, एंड मैं एकदम निडर तरीके से काम करती हूँ। मुझे कोई डरा नहीं सकता। I always say मैं फौजी की बेटी हूँ। धमकी तो आती होगी फिर? धमकी तो 100% आती है, बट मैं बिना डर के काम करती हूँ। मैं बोलती हूँ मैं शेरनी की तरह हूँ, मुझे ये जीतना ही है। जैसे फोन आया कि हट जाओ इस सेटलमेंट से, काफी दफा आ चुका है। कैसे हैंडल करता है? कुछ नहीं, मैं ये सोच के चलती हूँ कि लाइफ और डेथ तो ऊपर वाले के हाथ में, एंड आई ऑलवेज फील कि माय फादर फॉर 3 वॉर्स फॉर दिस कंट्री, एयरफोर्स पायलट थे, फाइटर पायलट थे, तो मैं पीछे नहीं हटने वाली। खून में पीछे हटने वाले बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कोई सेटलमेंट की क्रेजियस स्टोरी हो आपके पास? सेटलमेंट की क्रेजीएस्ट स्टोरी? यस, ओके। 250 करोड़ की सेटलमेंट, वही क्रेजी स्टोरी है। कैसे? हस्बैंड का नेटवर्थ 500 करोड़, वाइफ को मैंने 250 करोड़ दिलवा दिए, यूजिंग अ वेरी गुड लीगल स्ट्रैटेजी। वो नहीं मैं बताऊंगी लीगल स्ट्रैटेजी क्या यूज की है, वो यहाँ आना पड़ेगा। हाँ, वो यहाँ पे उसके लिए फीस देनी पड़ेगी। उसके लिए मेरे फिर वो रोल्स रॉयस की कंट्रीब्यूशन। फीस कितनी है? हाँ, वो नहीं मैं बताऊंगी। केस टू केस डिपेंड करता है। आई विल बी ऑनेस्ट, इट डिपेंड्स। सम आर इजी केसेस, म्यूचुअल कंसेंट की सबसे लोएस्ट फी होती है। अगर आगे जाके स्ट्रैटेजीज करनी है, हाई कोर्ट में जाना है, फैमिली कोर्ट में जाना है, सुप्रीम कोर्ट में जाना है, हर एक की डिफरेंट फीस होती है। सुप्रीम कोर्ट में क्या बदला सीजीआई के आने के बाद? चंद्रचूड़, ओह माय गॉड, आई एम अ बिग फैन ऑफ सीजीआई। आई थिंक ही गेव अस अ लॉट ऑफ लॉ प्रोफेशन को और उन्होंने डिग्निटी दी। हमारा थोड़ा सा काफ़ी सोसाइटी में काफ़ी अच्छा नाम हो गया,
and we are respecting lawyers more. I respect the judiciary. I am a big believer in the judiciary. You know, I feel judiciary today is protecting us. It is protecting India. I think it is a big step forward that he was made the Chief Justice. And he has really uplifted हमारे spirit को uplift किया है, हमारे legal profession को uplift किया है. We've got a lot of respect in society because of the CJI. कैसे किया उन्होंने ये? You know, वो जब लॉ के बारे में बात करते हैं, he talks about it in such a way कि आपको एक pride आता है कि you know he is talking a lot of things. He takes a lot of action in law. काफी सुओ मोटो केसेस लेते हैं और बड़ी फेयर तरीके से अपने पॉइंट को प्रेजेंट करते हैं, तो आपको एक काफी फेथ आ जाता है. एंड ही ऑलवेज टेल्स लॉयर्स यू हैव टू मेंटेन योर डिग्निटी. तो क्या है ना, आपको भी लगता है आई एम इन अ वेरी डिग्निफाइड, वेरी इंटेलिजेंट प्रोफेशन. सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी ही इज आवर सीजेआई. तो सीजीआई चंद्रचूड़ के साथ कोई ऐसी स्टोरी हो जो बता सके आप? यू नो, आई यूज्ड टू टेक आउट दिस न्यूज मैगजीन 15 years ago. It was called X Files, वही EX Files. And at that time हमारा एक नया फैमिली कोर्ट इनॉग्रेट हो रहा था. तब वो बॉम्बे हाई कोर्ट में रहे होंगे सर? वो तब बॉम्बे हाई कोर्ट में थे. हाँ, तो आई यूज्ड टू टेक आउट दैट मैगजीन एंड ही हैड कम टू इनॉग्रेट दैट. तो जब वो वहाँ पे आए थे, एक फंक्शन उन्होंने किया था, कोई पैच अप ऑफ द कपल्स एंड ऑल ऑफ दैट. सो आई हैड मेट हिम देयर. And he had told me, we were clicking his pictures and everything, and he said, what is this for? And I said, you know, Lordship, I'm doing this magazine. तब एकदम ही मैंने मतलब literally legal profession में एकदम novice. And so he said, I like this idea that you're doing. He said, this X Files, he said, I like the title. I like the idea. मेरे पास वो फोटो भी पड़ी हुई है तब की. You know, so ये मेरा उनके साथ interaction है. And he said, he was very encouraging. You know क्या है, अभी you are just looking at he's the Chief Justice of Bombay High Court. आप अभी शुरू किए, you know, practice. It's a very good thing that you've done, and I'm very proud of you. Keep on continuing with your initiatives. You know, for a new lawyer to hear that, it is very very motivating. So ये मेरा उनके साथ interaction हुआ था. शॉकिंग डाइवोर्स और कौन से आने वाले हैं जो आप लड़ रही होंगी? ऐसे शॉकिंग डिवोर्सेस आने वाले हैं, कुछ 2-3 बॉलीवुड के आने वाले हैं. बॉलीवुड के? वो भी अच्छे दिख रहे हैं? नहीं, अभी अच्छे नहीं दिख रहे वो. उनके अच्छे दिन नहीं लग रहे. सोशल मीडिया पर जिनकी चर्चाएं हो रही? हाँ, काफी चर्चा है, सब जगह चर्चा है. तो कब तक ये न्यूज आ सकती है? अब देखो, मैं तो भगवान हूं नहीं. लगती हूँ मैं गॉडेस, पर मैं भगवान हूं नहीं. तो मैं बता नहीं सकती कब तक आने वाले हैं ये केसेस. लेकिन शॉकिंग होने वाला है. शॉकिंग होने वाले हैं. अच्छा, एक सवाल. इंडस्ट्रियलिस्ट के भी काफी मैरिजेस नहीं चल रही. एंड नाउ पीपल आर टेकिंग दिस थिंग ऑफ द रूट ऑफ डिवोर्स. बॉलीवुड और इंडस्ट्री दोनों ऐसा है. क्रिकेटर्स के कुछ भी ऐसे? नहीं. आई मीन सरप्राइजिंगली हमारे क्रिकेटर्स वो अपनी काफी लंबी चलाते हैं मैरिजेस. आई कंपेयर आवर क्रिकेटर्स विद द फुटबॉलर्स अब्रॉड एंड देयर इज अ स्टार्क डिफरेंस. हाँ, पर मोहम्मद शमी ने तो वो सोच के किया होगा, पर वो तो एकदम ही धमाका हो गया, you know. अच्छा, मोहम्मद शमी से आपने जिक्र किया. वो केस आपको कैसा लग रहा है? कब क्या कुछ लग रहा है? पढ़ा तो होगा ही आपने भी केस. अलग हो पाएंगे या चलता ही रहेगा ऐसे? नहीं, अलग हो जाएंगे. अलग हो जाएंगे. उसमें आपने क्या पढ़ा? क्या हो जाता है ना, व्हाट हैपेंस ना, एक मैरिज में मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक दफ़ा वो चाय का प्याला टूट जाए, आप जोड़े भी तो वो दरार रह जाती है. बहुत मुश्किल है. मैं काफ़ी रिकन्सिलिएशन केसेस मेरे पास काफ़ी आए थे. एंड द थिंग इज़ कि ना बहुत मुश्किल हो जाता है. थोड़े टाइम के बाद आप रिकन्साइल भी करिए ना, वो टूट जाती हैं शादियाँ दोबारा से. चलिए, आखिरी सवाल. हाल फिलहाल में चाहे 2000 वो निर्भया कांड हो, चाहे भी कोलकाता कांड हो, ये रेप की मानसिकता वाले कहाँ से पनपती चीज़ें? आई कांट कमेंट ऑन दैट बिकॉज आई जस्ट फील कि विमेन को अपने आप को सेफ रखना चाहिए. मेन का मैं आपको बता नहीं सकती कि व्हाट मस्ट बी गोइंग ऑन इन देयर माइंड एंड क्या उनका माइंडसेट है टू ट्रीट विमेन लाइक दिस. पर आई टेल विमेन कीप योरसेल्फ सेफ. आप अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, बी प्रिपेयर्ड
and defend yourself. You know, because ultimately you have to defend yourself, remain strong and remain alive. फिर बाकी चीजें देख सकते हैं. So that is what I'd like to say. थैंक यू मैम सो मच. Thank you very much. आई होप कि मेरी मैरिज अच्छी चले, लेकिन शादी में आप जरूर आइएगा. मेरे को जरूर बुलाइए शादी में. And I just like to leave with a positive message and say that, you know, marriage is the ultimate destination. Divorce अगर आपको करना है तो your marriage should be in a very bad shape to consider a divorce. And stay happy, stay positive, and you know, look at life as a fun journey with a romantic partner by your side. That's what I'd like to say. थैंक यू. तो खुश रहिए, मस्त रहिए. अगर नहीं चल रही है शादी, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो फिर वंदना शाह के पास आइए, या आपके यहाँ जो भी डाइवोर्स वाले लॉयर हों उनके पास जाइए. मारपीट झगड़ा ये सब नहीं होना चाहिए. सबको अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार है. तो ये थी हमारे साथ वंदना जी, जिन्होंने बहुत शानदार तरीके से डाइवोर्स को लेकर, शादियों को लेकर और देश के तमाम ऐसी डाइवोर्स को लेकर बात की जिनकी चर्चाएं हमेशा होती रही हैं. तो फिलहाल मैम जुड़ने के लिए हमसे, एनएफ न्यूज़ को वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you. आप दर्शकों का यहाँ पर काम है कि वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ. नमस्कार.